पेश है इस वक्त में राजस्थान की बड़ी खबरें। शॉपिंग मॉल और स्कूल कॉलेज 2 हफ्ते और बंद रहेंगे। राज्य अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय कर सकेंगे। चाहे बदले सेवा नियम, लेकिन समय पर पूरी हो भर्तियां। गहलोत। जयपुर में मिले 37 नए कोरोना रोगी, कुल संख्या हुई 1555। सरकार ने ओलावृष्टि प्रभावित काश्तकारों की सहायता के लिए 55.38 करोड़ रुपए किए आवंटित। राजस्थान में अब तक कोरोना से हुई मौतों का होगा गहन विश्लेषण। सीएम ने कहा, कोरोना से डरे नहीं, अस्पताल पहुंचे, कराएं जांच। जेलों में कोरोना रोगी बढ़ने से सीएम चिंतित, कहा जेलों में भी मेडिकल प्रोटोकॉल की हो पूरी पालना। और अब खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह देशबंदी का चौथा फेज होगा, जो आज सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। रविवार को लॉकडाउन का तीसरे फेज खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएम ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए और इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। आइए जानते हैं गाइडलाइंस की खास बातें। अगर राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है तो 2 राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। सरकार अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट खुल सकेंगे, लेकिन यहां से सिर्फ होम डिलीवरी की जाएगी, यानी कि ग्राहक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना पीना नहीं खा सकेंगे। सिर्फ वही होटल्स चालू रहेंगे जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं। बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन, रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। दोस्तों, आपको बताते हैं कि 31 मई तक क्या क्या बंद रहेगा। आइए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल भी अभी शुरू नहीं होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 31 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग भी चलती रहेगी। होटल, बार बंद रहेंगे। इस तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी। और वहीं राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेगा। कंटेनमेंट जोन से पहले की तरफ सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेगी। इन जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही न हो, इसका सख्ती से पालन करना होगा। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार वह हर संभव प्रयास करेगी जिससे भर्तियां समय पर पूरी हो और अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जो भर्तियां न्यायालयों में लंबित है, उनमें प्रभावी पैरवी कर ऐसे प्रयास करें जिससे लंबित भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो सके। गहलोत ने कहा कि भर्तियों के लिए न्यायिक वादों में उलझने के कारण नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है और इससे उनका मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है और उनके व्यवस्था के प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर BL जाटावत तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव आशीष गुप्ता ने आश्वासन किया कि जिन भर्तियों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनमें नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द अभ्यर्थियों की सूची विभागों को भिजवाई जाए और अन्य भर्तियों को भी समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। जयपुर में रविवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1555 हो गया। जयपुर का जिला एवं सेंट्रल जेल कोरोना का नया एपिसेंटर बनकर उभरा है। शनिवार को जयपुर की जिला जेल में 119 केस सामने आए थे और वहीं रविवार सुबह 2 बजे तक चिकित्सा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में शहर में 37 नए केस सामने आए। इनमें से 12 केस सेंट्रल जेल जयपुर और 2 नए केस जयपुर जिला जेल के हैं।
अगली बड़ी खबर में राज्य सरकार ने रबी सीजन के दौरान ओलावृष्टि में हुए फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए 55.38 करोड़ रुपए तथा अंधड़ एवं तूफान से हुई जन हानि वाले प्रभावित आश्रितों को 52 लाख रुपए की सहायता राशि आवंटित की है और साथ ही बाढ़, सूखा एवं टिड्डी प्रभावितों की सहायता के लिए अतिरिक्त राशि आवंटन के लिए केंद्र सरकार को ज्ञापन भिजवाया गया है। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने यह जानकारी दी। राजस्थान में अब तक कोरोना से हुई मौतों का गहन विश्लेषण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब तक कोरोना से हुई 125 मौतों का विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण किया जाए और इन मौतों का गहन अध्ययन करने के लिए मृतकों के परिजनों से मिलकर रोगियों की पूरी केस हिस्ट्री, देरी से अस्पताल पहुंचने के कारणों, अन्य पुरानी बीमारियों की स्थिति की जानकारी लेकर उसका तार्किक विश्लेषण किया जाए। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेशवासी कोविड-19 को लेकर डरने के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचकर अपनी जांच कराएं और उपचार लें। कोरोना सहित किसी भी बीमारी को छुपाने की कोशिश नहीं करें, इससे बीमारी के गंभीर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी तरह की बीमारियों के उपचार के लिए उचित प्रबंध कर रखा है और हमारा माइक्रो मैनेजमेंट ऐसा हो कि प्रदेश में इलाज के अभाव में कोई जान नहीं जाए। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना के संक्रमण, जांच एवं इलाज, क्वारंटीन सुविधाओं तथा गैर कोविड रोगों के लिए चिकित्सकीय सुविधाओं की स्थिति के बारे में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। इस बुलेटिन की अंतिम खबर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर जेल में एक साथ बड़ी संख्या में कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने जयपुर में आयोजित बैठक में कहा कि इन मरीजों को उचित चिकित्सा उपलब्ध करवाने के साथ ही कोरोना के तय मेडिकल प्रोटोकॉल की जेलों में भी पूरी पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की दूसरी जेलों में भी आवश्यकता अनुसार कैदियों की कोरोना जांच करवाई जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।